नमस्कार दोस्तों। तो हमने वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया था। वर्गमूल में हम अंतिम भागविधि से ज्ञात कर चुके थे। अब हम ये देखेंगे कि जो परीक्षा में किस तरह के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी संख्या में गुणा अथवा भाग करके उस संख्या को पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, आपके पास संख्या 3 है, हम गुणा अथवा भाग पढ़ रहे हैं। संख्या 3 है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या मैं 1 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनता है? नहीं। क्या किसी संख्या को 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन रही है? नहीं। इसी संख्या को क्या 3 से करने पर यह पूर्ण वर्ग बन रही है? जी हाँ, ये 3 का वर्ग है। उसी प्रकार जैसे आपके पास कोई संख्या है 32, ये गुणा किया, आप भाग दे रहे हैं। इसमें किस संख्या का भाग दें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या 1 का भाग देने पर बन रही है? 32 पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि मैं 2 का भाग दूं तो यह पूर्ण वर्ग बन रही है 16, जो कि पूर्ण वर्ग है। तो ये हम किस प्रकार सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या किस संख्या का भाग देने पर बढ़ेगा। ये तो छोटी संख्या है। बड़ी संख्या का हमारे पास आ जाए तो हम किस प्रकार करेंगे। गुणा अथवा भाग करके पूर्ण संख्या बनाने के समय हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो आपने छोटी क्लासों में सीखा, अभी हम सीखेंगे। हमारे पास एक संख्या है 1176, तो इसको किस संख्या से भाग अथवा गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम इस संख्या का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 1176 का अभाज्य गुणनखंड। इकाई का अंक सम है, इसलिए 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग दिया, इसमें गया 3। सॉरी, 1176। इसमें हम भाग देते हैं तो आपकी 11 का 2 का 11 में भाग गया 5 बार, हासिल गई 1। 17 में 8 बार, 8 2 16, पीछे रहे 1 16 8, 588। अभी भी इकाई का अंक सम है, इसलिए भाग जाएगा। इसमें 5 में 2 बार, 9 बार, और इसमें 4 बार, फिर भी 1 बार और जाएगा, 1 बार, 4 बार, 7 बार। अब 2 का नहीं जाएगा। उसके बाद हम देंगे, क्या इसमें 3 का जाता है? 7 12, यानी 3 का जाएगा। 3 का भाग देने पर 14 में गया 4 बार, ये गया 4 बार, पीछे रहे 2 9 3 27। क्या अभी भी जा रहा है इसमें? अब 3 का नहीं जा रहा है। हम 7 का देंगे, तो 7 का 7 बार और 7 का 1 बार। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम इसके जोड़े बनाते हैं। तो जोड़े, 2 का जोड़ा हमारे पास बन गया, फिर 2 का और नहीं बना, 3 का भी नहीं बना, 7 का हमारे पास जोड़ा बन गया। तो जो शेष रहे हैं, यानी 2 रहे और 3 रहे, 2 × 3 अर्थात 6। अब इधर देखिए, यदि 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7 ये संख्या जो दी गई है वह इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसमें या तो 2 × 3 और आ जाए, यानी 1 बार 2 और आ जाए और 1 बार 3 और आ जाए, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाती है। अर्थात
2 × 3 6 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। या ये दोनों हट जाए, हटने का अर्थ 6 का भाग देने पर। वो क्वेश्चन में किस प्रकार आपका पूछा जाता है, गुणा करने पर पूछे तो भी वही संख्या, भाग देने पर भी पूछे तो भी वही संख्या। क्योंकि भाग देने अर्थात इन दोनों को हमें हटा देते हैं। हटाएंगे कैसे? 2 × 3 6 का भाग दे दे तब ये हट जाएगा, या 6 का गुणा कर दे अर्थात 2 × 3 का गुणा कर दे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। फिर हम देखते हैं अगला उदाहरण 11,520। 11,520 इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 11,520 2 का भाग गया 5 बार, ये 7 14, 6 2 12 0। फिर 2 का भाग गया 2 बार, 8 2 16, 8 2 16 0। फिर 2 का गया 1 बार, 4 बार, 4 बार 0। 2 का गया 7 बार, 2 बार 0। अब 2 का फिर गया 3 2 6 और ये हो गया आपके 6 2 12 360। फिर 2 का गया 1 बार, 8 बार 0। फिर 2 का गया 90। फिर 2 का गया 45। अब 2 का भाग हमें नहीं जाएगा तो हम देखें 3 का भाग। 3 का भाग देने पर यह आपकी 15। फिर 3 का गया 5 और 5 का गया 1। अब हम इसमें जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा भी बना और ये 3 का भी बना और 5 का जोड़ा नहीं बना। अर्थात 5 का इस संख्या में भाग अथवा गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। उसके बाद अगला लेते हैं हम 5808। इसका भी गुणा अथवा भाग करने पर तो हम इसका करेंगे 5808। 2 का भाग गया 2 बार, 18 9 बार, 0 4 बार। फिर 2 का गया 1 बार, 4 बार, 5 बार, 2 बार। फिर 2 का गया 7 बार, 4 बार, 6 बार। फिर 2 का गया फिर 2 का गया 3 बार, 1 हासिल, 7 2 14 और ये 3 बार। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा। क्या इसमें 3 का जा रहा है? 3 6 और 12 13, 3 का नहीं जाएगा। अब मेरे हिसाब से बड़ी संख्या इसका 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। अभाज्य देना है तो ये 11 का जाएगा। 11 का देते हैं तो 11 का भाग गया इसमें 11 का भी नहीं जाएगा। 11 का 11 33 33 11 33 और पीछे 4 43। 11 का भी नहीं जाएगा तो इसमें 363। ये यहाँ गड़बड़ हो गया है। दो का भाग 14 में
7 बार, फिर 5 में 2 बार और पीछे रहा 1 12 6 बार 726, फिर 2 का गया 3 बार, 12 में 6 बार, ये 363। 363 में 3 का भाग जाता है 1 बार 2 बार और ये 1 बार, फिर 2 का नहीं जाता है, ये 11 का इसमें जाएगा, 11 का गया 1 बार, फिर 11 हुए 1 बार, 11 का 1 बार, ये 0। अब इसमें हम जोड़े बनाते हैं, 2 का जोड़ा बना, फिर 2 का जोड़ा बना, 11 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा नहीं बना, अर्थात 3 का भाग अथवा गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब हम अगली संख्या लेते हैं, गुणा अथवा भाग सीखने के बाद हम गुणा अथवा भाग जो करेंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसका वर्गमूल निकालने पर गुणा अथवा भाग से पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अब हम सीखेंगे जोड़ अथवा घटाव करके। जोड़ अथवा घटाव अपन भाग विधि से जो वर्ग निकालते हैं उस विधि से करेंगे। तो हम देखते हैं संख्या पहला 715। अब 715 में सामान्यतः भाग विधि से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अपन इसमें सोच भी सकते हैं कि क्या घटाएं। तो पहले भाग विधि से देखते हैं 715। भाग विधि में अपन देखते हैं कि इसमें जोड़े बनाए जाते हैं, तो ये 2 जोड़े बनाए। अब यहाँ नहीं बनाया तो हम इसमें 0 लिख देंगे। अब हम ऐसी किस संख्या का वर्ग पहले जो जोड़ा है इसके निकटतम है और इससे अधिक नहीं है, तो 2 का वर्ग है वो जो 4 है, 3 का 9 है, तो 2 का वर्ग लिया हमने, यहाँ 4 लिखा और यहाँ 2 लिखा। इसको घटाएंगे और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 4 लिख दिया, 7 में से 4 गए 3 और एक जोड़ा उतार दिया। अब हम जोड़ और घटाव की स्थिति भिन्न है। जिस प्रकार भाग और गुणा में समान थी वही गुणा करना और वही भाग करना, यहां ऐसा नहीं है। तो जोड़ने की स्थिति में जो नीचे वाली संख्या है वो अधिक होनी चाहिए। जैसे आप सामान्यतः जैसे 5 पीछे आ रहा तो 5 से गुणा करो, 25 20 25 हासिल कर दो, 520 2 22, 20 में नहीं आएगा, 7 सामान्यतः अपन देखते हैं कि 45 × 450 7 तो 8 के आसपास देखते हैं, 66 6 32 और 32 और 6 38, ये 384 हो गया। क्या हमारे 7 का गुणा करने पर कितना होता है? 7 49 4 728 4 32, ये भी 7 वाला ही होगा। 7 हम लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे तब यहाँ हो जाएगा 329। इससे अधिक है, कितना अधिक है? तो अपन देखते हैं कि ये लंबसम 14 अधिक है, 14 कम है। अब इस संख्या में हम 715 में 14 जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, अर्थात 729। ये आपके किसका वर्ग बन जाएगी? 27 का वर्ग बन जाएगी। जो ये संख्या आएगी उसका वर्ग है। अब इसमें से घटाना है, घटाना तो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी क्योंकि यहाँ जो 6 से करते हैं घटाना, इसी के साथ सीखते हैं हम। घटाना इसके साथ सीखते हैं तो 715 का हम देखेंगे तो वही का वही 2 2 2 4 और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 गया और ये
15। अब 7 की जगह अपन 6 लेते हैं। 754 और 1429 यहाँ होगी। अब 6 करें तो 37, इसके लिए 3 624 और 3 27। 15 में से 6 गए 9, 0, 10 में 7 गया 3। इस संख्या में से 715 में से 39 घटवा दे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अर्थात 15 में से 9 गए 6, 0 और या 0, यहाँ हो गए 10, 6, 10 में से 3 गए 7 और ये 677, जो कि किसका वर्ग होता है? 26 का। इस प्रकार जोड़ में क्या करना है? ये इससे अधिक लेना है और वो जो संख्या उल्टा माइनस करना है वो संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और घटाने में इस संख्या नीचे वाली जो अपन सामान्यतः भाग विधि करते हैं उस हिसाब से करनी है और जो शेष फल आता है उस शेष फल को आप घटा दो और वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब हम आगे संख्या देखते हैं 20,398। इसको जोड़ या घटाव से देखना है तो अपन देखेंगे इसमें 20,398 जोड़े बने और आगे का जोड़ा बना। फिर देखते हैं आगे का जोड़ा 2 ही है तो 1 का 1, यहाँ 1 लिखा और यहाँ भी 1 लिखा। यहाँ जोड़ने पर 2 हो गया, यहाँ घटाने पर 0 1 रहा, पीछे जोड़ा उतारा 103। यहाँ 5 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। देखेंगे 4 का 16, 4 2 8 और 1 9 96 और ये हो गए 28 और इसको आप घटाओगे तो 4 ये 3 7 और फिर उतारा आपके 798। किस संख्या का गुणा करें कि ये 798 से अधिक हो जाए? जोड़ने में अधिक लेंगे तो 3 करते हैं। 3 3 9, 8 3 24, 2 3 7, 2 8 849। उल्टा घटाओ, 9 में से 8 गए 1, यहाँ हासिल लिया 14, 14 में से 9 गए 5। जो 51 आया 51, इसमें जोड़ने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जोड़ने में हमेशा अधिक लेना है नीचे से और वो भी निकटतम, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा हो जाता वो नहीं, निकटतम लेना है क्योंकि 2 में तो वो बस इससे कम हो जाएगी और 3 से अधिक हो जाएगी। अब इसको हम वापिस देखते हैं। ये तो जोड़ने में लिखा, क्या हम घटाने में भी कर सकते हैं? ये जोड़ने यहां ही करते हैं, ये यहां तक स्टेप बाकी सेम होता है। तो यहां अपन लिखते हैं 282 2, 83 लिया 2 तो यहां लिखेंगे 798। ये संख्या 2 का गुणा करेंगे तो 4, 8 2 16, 5, ये 4 3 2, 234 इस संख्या से घटाएंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब हम अगली संख्या देखेंगे 8563। अब इसमें जोड़े बने, किसी संख्या का मैं वर्ग करूं कि इस संख्या के निकटतम हो जाए और इससे अधिक ना हो, तो 9 का 81 होता है। 9 का 81, यहाँ 9 लिखा, यहाँ 81 लिखा, यहाँ पीछे 4 463 और ये 9 9 9 9 18।
ऐसी किसी संख्या का गुणा करो तो इसके नजदीक हो जाए। अपन 3 लिखते हैं, जोड़ने पर अधिक होना चाहिए। 3 3 9, 8 3 24, 2 3 एकम 3 3 2 5, 2 से ये कम हो जाएगा। अब ये आगे हो गया, 9 में से 3 गए 3, 14, 14 में से 6 गई 8। जो 83 है वो इस संख्या में जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बढ़ जाएगा। अब घटाने की स्थिति आए तो इसे एक कम, यानी 182 2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 8 2 16, 2 3 367, यानी 463 में से 367 गई, 13 में से 4 गए 9, 5 15, 15 में से गए 9, 99 इस संख्या में घटाएंगी घटाने पर, और ये आएगा जोड़ने पर। इस प्रकार हमने जोड़ने व घटाने का देखा, जो कि भाग विधि से आता है। और जोड़ने में हमेशा जो संख्या नीचे लिखते हैं वो ज़्यादा होती है, और घटाने में लिखते हैं वो हमेशा कम होती है। जोड़ने में नीचे वाले में से घटाया जाता है, और घटाने में ऊपर की संख्या से घटा के वो लिखा जाता है। तो आज हमने पढ़ा क्वेश्चन गुणा करने या भाग करने। गुणा अथवा भाग, गुणा अथवा भाग। भाग में हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जोड़ अथवा बाकी में क्या करेंगे, भाग विधि से हल, भाग विधि से गुणवर्ग बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारे सरल हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे घन और घनमूल। हमने पिछले वीडियो जो बने हैं उसमें हमने वर्ग और वर्गमूल सीखा है। वर्ग की विधियां थी एकाधिकन, पूर्वेण, अनुरूपेण और इष्ट संख्या, निखिलम और द्वंद्व योग। और फिर हमने वर्गमूल जो 4 नियम थे, इकाई का अंक, शून्य संख्या, बीजांक, ये, और फिर हमने भाग विधि, और फिर हमने सीखा कि गुणा अथवा भाग से पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाई जा सकती है। फिर हमने सीखा जोड़ अथवा बाकी से पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाई जा सकती है।